तो क्या आने वाले दिनों में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी हो जाएगा? क्या आने वाले दिनों में दिल्ली का दिल कहे जाने वाले जंतर मंतर पर आपको कोई आंदोलन होते हुए नहीं दिखेगा? क्या वहां से बैरिकेडिंग हट जाएगी? सुरक्षा बलों की तैनाती कम या फिर नाम मात्र की रह जाएगी? क्या वाकई इस ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर बदलने वाली है? चलिए इन तमाम बातों और आशंकाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। भारत में कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन जंतर मंतर पर हुए आंदोलनों ने बीते 2 दशकों में काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब इस जगह को लेकर एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन और आंदोलन करने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि राजधानी के बीचों बीच होने वाले प्रदर्शनों के कारण पूरे शहर को बंधक क्यों बनाया जाना चाहिए। इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें याचिकाकर्ता ने प्रदर्शन की अनुमति यानी कि इजाजत मांगी थी। जस्टिस अमित महाजन ने तब कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है कि शहर के भीतर प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं भी इससे प्रभावित रहती हैं, जिससे सभी को समस्या होती है। वैसे भी जंतर मंतर और लुटियंस दिल्ली का इलाका एम्स, राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों के बेहद करीब है, जहां पर रोजाना हजारों लाखों मरीज आते हैं। लिहाजा प्रदर्शनकारियों द्वारा लगने वाले जाम के कारण कई बार एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसी रहती है, जिससे मरीजों की जान पर संकट मंडराने लगता है। जस्टिस अमित महाजन ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि किसी का भी प्रदर्शन करने का अधिकार किसी की जान बचाने के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर नहीं तो फिर दूसरी जगह दे। याचिका में दिल्ली पुलिस को 10 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस संगठन ने यह भी कहा यदि जंतर मंतर नहीं तो फिर दिल्ली पुलिस किसी और वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल स्थान उनको दे दे। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शनिवार तक अनुमति देने पर फैसला लेने के लिए कहा है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और संबंधित इलाके में निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने बताया कि अधिकतम 75 लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और पुलिस जुलाई से आवेदन पर कोई भी फैसला नहीं कर रही है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने आशंका जताई कि 75 लोग पहले कह रहे हैं, लेकिन बाद में ये तो 75,000 भी हो सकता है, जो कि 15 अगस्त के मद्देनजर ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि जंतर मंतर को हमेशा के लिए प्रदर्शन स्थल के तौर पर बंद करने पर विचार करें, ताकि इस व्यावसायिक क्षेत्र को रोज के ट्रैफिक जैम और शोर शराबे से मुक्त कराया जा सके। अगर यह फैसला लागू हो जाता है तो फिर राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर के क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए राहत की सांस लाएगा। सिर्फ हाईकोर्ट ही नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि वहां पर होने वाली गतिविधियों से स्थानीय लोगों और चिकित्सा सेवाओं को भारी नुकसान पहुंचता है। हालांकि इसे पूरी तरीके से खाली कराने या बंद कराने का अंतिम आदेश अभी तक पारित नहीं किया गया है। वैसे हाल ही में जब 36 दिनों तक कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की राजधानी के स्थल पर धरना दिया था, तो 18 जुलाई के बाद वहां पर काफी हुड़दंग भी हुआ था। लाठीचार्ज भी 20 तारीख को हुआ था। खासतौर से 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के जो 5 से 6 दिन थे, यहाँ पर दर्जनों मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। राजीव चौक, कैनॉट प्लेस, जनपथ और पटेल चौक जैसे तमाम जो स्टेशन हैं या फिर संसद जाने वाले रास्तों पर लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कैब सर्विसेज हो, बाइक राइडर्स, दफ्तर या काम पर जाने वाले लोग सभी मजबूर और बंधक जैसा खुद को महसूस कर रहे थे, क्योंकि हर तरफ रूट डाइवर्शन और बैरिकेडिंग से रास्ता बंद ही दिखाई देता था, जिस वजह से लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता था या लंबा रूट लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता था, जिसमें पैसा और समय दोनों ही ज्यादा लगता था। केंद्र सरकार की सोच भी यही रही है कि लोकतंत्र में विरोध का स्थान ऐसा हो जिससे आम नागरिकों के कामकाज, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों
और स्कूल जाने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के कुछ घंटों के बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने भी अपना रिएक्शन दे दिया। अब जाहिर सी बात है, हाल ही में इनका ही धरना प्रदर्शन था, तो इनका बयान आना तो लाजमी है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा, इंडिया गेट पहले ही धरना प्रदर्शनों के लिए बंद किया जा चुका है और अब जंतर मंतर भी नहीं छीना जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, हमारे जंतर मंतर से हाथ हटाइए। अगर इसे भी बंद करना है तो बताइए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सरकार कौन सी नई जगह देगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन या फिर आंदोलन करने के लिए लोगों की पहली पसंद जंतर मंतर ही क्यों होता है। तो देखिए, पहली वजह है कि यह प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान है, यानी कि आधिकारिक तौर पर यहां पर प्रोटेस्ट हो सकते हैं। जंतर मंतर आजकल में नहीं बल्कि 1990 से लेकर विरोध स्थल के तौर पर बना हुआ है, यानी कि कई दशक हो चुके हैं। कई बड़े और प्रभावी राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन यहीं पर हुए हैं, लिहाजा इसकी अनुमति भी आसानी से यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा देश की संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मंत्रालय हो, यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं है इनकी, इसलिए लोगों का मानना है कि इससे सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना आसान हो जाता है। वहीं देश के ज्यादातर बड़े चैनल्स और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स भी दिल्ली और नोएडा से ही ऑपरेट होते हैं। ऐसे में यहाँ पर आंदोलन करने से मीडिया भी आसानी से पहुंच जाता है और इसकी रीच भी काफी बढ़ जाती है। हालांकि सबके हाथों में स्मार्टफोन आने से और डेटा सस्ता होने से अब लोग खुद ही मोबाइल पर वीडियोस और जानकारियां शेयर कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के सबसे प्रसिद्ध विरोध प्रदर्शन कौन कौन से रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन जो कि 2011 में हुआ था, काफी मशहूर रहा। निर्भया मामले के बाद न्याय की मांग, पहलवानों का धरना और हाल ही में पेपर लीक पर सीजेपी का आंदोलन भी इसमें शामिल है। इनमें 2011 में देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल बिल बनाने को लेकर, कानून को लेकर मांग एक उठाई थी अन्ना हजारे ने। यहीं से इस ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की थी, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। इसके अलावा साल 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप जैसी घटना हुई थी। इसके विरोध में महिलाओं की सुरक्षा और कड़े कानूनों की मांग को लेकर हजारों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे, जिससे सरकार पर भी अच्छा खासा दबाव बना था। वहीं मोदी सरकार के दौर में देखें तो पहलवानों का धरना, जिसमें 2023 में देश के ओलंपिक मेडलिस्ट और विश्व स्तर के पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर यहां लंबे समय तक धरना दिया था। और हाल ही में हुआ पेपर लीक और धांधलियों के खिलाफ युवाओं का आंदोलन, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी ने लीड किया था, जिसमें आपको अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक समेत कई लोग दिखे थे। उसके बाद ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, तब यह आंदोलन जाकर खत्म हुआ था। अगर आप भी जंतर मंतर पर नहीं गए हैं या फिर नहीं जानते कि ये सारे धरना प्रदर्शन कहां पर होते हैं, तो वो भी आपको बताते हैं। तो इस ऐतिहासिक वेधशाला जंतर मंतर के ठीक बगल में स्थित है संसद बाग, यानी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट। इसी के एक निश्चित हिस्से पर प्रदर्शन और धरने आयोजित किए जाते हैं। ये जगह जंतर मंतर वेधशाला की बाउंड्री से सटी हुई संसद मार्ग की सड़क है, यानी कि ऐतिहासिक स्मारक के अंदर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की कोई भी इजाजत नहीं होती है। ये कैनॉट प्लेस के बेहद नजदीक है। यहाँ पर पहुंचने के लिए सबसे नजदीक पटेल चौक और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है। जंतर मंतर पर कोई भी धरना या फिर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस के पहले लिखित में एडवांस परमिशन लेना अनिवार्य होता है। आपको बता दें, 15 अगस्त से ठीक पहले राजधानी में किसी भी तरह की सुरक्षा चूक को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में धारा 144, जो कि अब बीएनएस की धारा बन चुकी है, उसे लागू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसीज को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अराजक तत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत न दी जाए। बहरहाल, कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब लोगों में दो विचारों को लेकर चर्चा हो रही है। एक तबका यह कह रहा है कि प्रदर्शनों के चलते जो इससे दूर हैं, उन्हें क्यों बंधक बनाया जाता है और मुश्किलों में घसीटा जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि ये नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा है, लिहाजा इसे बदला नहीं जाना चाहिए। अब जाते जाते आपको जंतर मंतर का भी इतिहास संक्षेप में बता देते हैं। तो दिल्ली के दिल में बसे हुए जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 में हुआ था। आमेर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे करवाया था। यह एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला है
जिसे ग्रहों की स्थिति और समय की सटीक जानकारी पाने के लिए बनवाया गया था। समय के साथ साथ ये स्थल विज्ञान की प्रयोगशाला से बदलकर देश में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बन गया। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित भारत में 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी। उस समय मुगल मोहम्मद शाह का शासन था और खगोलीय गणनाओं में सुधार की जरूरत थी। इसमें सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और मिश्र यंत्र शामिल हैं, प्रमुख हैं, जो कि बिना दूरबीन के ही आकाशीय पिंडों की गति को मापते हैं। तो ये थी जंतर मंतर के बारे में जानकारी, और आपकी क्या राय है इस पूरे फैसले को लेकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो या कैसी लगी हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।